हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांगास एजुकेशन। माई सेल्फ दूध सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEEE का मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क थ्योरम दैट इज डीसी सर्किट। इन प्रीवियस लेक्चर हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, रिप्लेस द गिवन नेटवर्क बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B विथ अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ सिंगल रजिस्टर। हमको ये नेटवर्क गिवन है, हम इस नेटवर्क को रिड्यूस करना चाहते बाय कैसे? सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ सिंगल रजिस्टर। अब इस न्यूमेरिकल में बताया गया है कि एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ एक सिंगल आर रखो। बाकी न्यूमेरिकल में आप जस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स में कि रिप्लेस द गिवन नेटवर्क विद अ सिंगल सोर्स। कौन सा है वोल्टेज करंट, वो हमको देखना पड़ेगा। सो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज मेंशन्ड है, कहीं करंट मेंशन होगा, कहीं सिर्फ सोर्स मेंशन होगा। तो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से रिडक्शन करने के बाद देखना पड़ेगा वो वोल्टेज में कन्वर्ट होना आसान है या करंट में। लाइक दैट आप उसको कन्वर्ट करोगे। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं। अब ये 3 एम्पियर करंट जनरेटर है, 30 एंड 50 पैरेलल ब्रांचेस है, भले ही वो अक्रॉस है लेकिन ऐसा लगाया है। देन 5 एंड 20 दैट इज वोल्टेज सोर्स, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। पहले मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। सो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 30 एंड 50 वाला जो है वो वर्टिकली स्ट्रेट ऐसा लगेगा, दैट इज 30 ओम एंड दिस इज 50 ओम। तो सारे ब्रांचेस आपको अक्रॉस दिख रहे हैं वर्टिकली, यानी पैरेलल में, सारे ब्रांचेस एक दूसरे को पैरेलल में। और मैंने बताया था पैरेलल में कौन से सोर्सेस कंबाइन होते हैं? करंट सोर्सेस। तो अगर मैं इस वोल्टेज का करंट कन्वर्जन करूं तो ये वाला करंट और ये वाला करंट कंबाइन हो सकता है, ना कि इस करंट जनरेटर को मैंने वोल्टेज में कन्वर्ट किया तो ये वोल्टेज और वो वोल्टेज ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में आ गए और पैरेलल में वोल्टेज सोर्सेस ऐड नहीं होते, इसीलिए हमको इस वोल्टेज को करंट करना पड़ेगा फॉर दिस न्यूमेरिकल। सो पहला स्टेप होगा हमारा कन्वर्टिंग Vs टू Cs। तो करंट क्या रहता है? V बाय R, सो 20/5 दैट इज 4 एम्पियर। और करंट का डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उस डायरेक्शन में करंट रहता है। तो प्लस अपवर्ड है इसलिए करंट अपवर्ड रहेगा। और रेजिस्टेंस तो ये 5 जो है वही है, बट वो सीरीज में यहां पर था वोल्टेज के साथ, करंट के लिए वो पैरेलल में चला जाएगा। ओके, सो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। सो इफ दिस वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय दिस करंट सोर्स नाउ, तो सर्किट कैसा बनेगा? ये करंट जनरेटर 4 अपवर्ड में बताना है, 4 एम्पियर, और इसको पैरेलल में ये रेजिस्टेंस है जो पहले सीरीज में था 5 ओम वाला। सो अभी सारे ब्रांचेस पैरेलल अक्रॉस में आ गए हैं। तो अक्रॉस में पैरेलल में हम क्या करते हैं, करंट सोर्सेस है तो कंबाइन करते हैं। तो ये वाला करंट जनरेटर 3 और ये वाला 4 ऐड हो जाएगा क्योंकि वो पैरेलल में है। तो हम नेक्स्ट स्टेप बोलेंगे सेकेंड, कंबाइनिंग करंट जनरेटर्स। करंट जनरेटर को कंबाइन कर दिया, I इज इक्वल टू 3 प्लस 4 दैट इज 7 एम्पियर, और वो भी अपवर्ड हो जाएगा। तो ये दोनों का मिला के एक करंट जनरेटर बना, दैट इज 7। अब ये सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में 30, 50, 5 एंड 6। सो इसका इक्विवेलेंट R आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/30 प्लस 1/5 प्लस 1/6। सो ये आता है 1/R इज इक्वल टू 0.42 ओम, और इसके ऊपर से R आएगा 2.380 ओम, दैट इज स्टेप नंबर 3। तो हमने क्या कर दिया, पूरा नेटवर्क को रिड्यूस करके उसका सिंगल करंट जनरेटर निकाला, दैट इज 7, और सेकेंड उसका सिंगल R निकाल लिया 2.380। अब मैं इस करंट जनरेटर और रेजिस्टेंस को पैरेलल में बता सकता हूं। ओके, नाउ रिडक्शन में कैसा हो जाएगा? ये करंट जनरेटर है हमारा 7 एम्पियर I, और इसको पैरेलल में रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 2.380, एंड दैट इज बिटवीन A एंड B। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला है वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद सिंगल रजिस्टर। ये करंट सोर्स इन सीरीज विद पैरेलल रजिस्टर हुआ। अगर क्वेश्चन करंट का होता, करंट सोर्स विद पैरेलल रजिस्टर, तो यहां तक ओके था, बट वोल्टेज पूछा है इसीलिए और एक स्टेप होगा, कन्वर्टिंग दिस करंट सोर्स into voltage source. So what is V? It is IR. 7 into 2.380
इट इज 16.667 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस इसको सीरीज में चला जाएगा 2.380। सो फाइनली हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स आया 16.6 का। सो V इज इक्वल टू 16.667 या 666 जो भी है, और रेजिस्टेंस आता है 2.380 ओम एंड दैट इज बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है कि वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद सिंगल रेजिस्टर। ओके, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी इस क्वेश्चन में रिप्लेस द गिवन नेटवर्क बिटवीन टर्मिनल्स X एंड Y विथ अ सिंगल सोर्स। अभी हमको बताया नहीं है कि आप उसको वोल्टेज में करना है या करंट में, हमको सिंप्लीफाई करने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा सिंगल वोल्टेज में बताना है कि सिंगल करंट में बताना है। अभी यहां पर ऊपर वाले 1 एंड 2 और 2 एंड 4 ये करंट एंड वोल्टेज एक दूसरे को पैरेलल में है और नीचे वाले दो वोल्टेज भी एक दूसरे को पैरेलल में। अभी यहाँ पर ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो एक दूसरे को पैरेलल में होने की वजह से सारे हमको करंट सोर्सेस लगेंगे, क्योंकि पैरेलल में करंट सोर्स ही कंबाइन होते हैं। तो ये वाला तीनों भी वोल्टेज सोर्स को हम करंट में कन्वर्ट करेंगे 1 बाय 1। सो इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूं, फर्स्ट वाला सोर्स। तो अभी क्या होगा, कन्वर्टिंग Vs voltage source to current source। तो what is I in that first V by R मतलब 4/2 2 एम्पियर होगा। इसका बैटरी प्लस अपवर्ड है इसलिए 2 एम्पियर अपवर्ड आएगा। लेट अस से मैं इसको सेकेंड नंबर देता हूं, सेकेंड सोर्स है ये। देन व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ Vs to Cs in that case? I is equal to V by R, V is 3, R is 1, so 3 by 1 is 3, अपवर्ड रहेगा अगेन, क्योंकि इसका प्लस पोलैरिटी अगेन अपवर्ड है। देन इसका डाउनवर्ड है। अभी कन्वर्टिंग दिस थर्ड वाला, इसको थर्ड बोलता हूं मैं, थर्ड नंबर। सो I इज इक्वल टू V by R मतलब 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। अब ये डाउनवर्ड रहेगा, नोट इट डाउन। अभी इसका प्लस पोलैरिटी डाउनवर्ड है इसलिए करंट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगा। ओके, अभी ये सारे करंट सोर्सेस मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, नाउ अभी फर्स्ट वाला कैसा रहेगा? फर्स्ट वाला करंट था 2 एम्पियर अपवर्ड में और रेजिस्टेंस V by R, R मतलब 2 था। तो मैं यहां पर इसी मैनर में बता देता हूं जैसे इन्होंने बताया है डायग्राम में, ऐसा ही ले लेते सेम। तो अपवर्ड में करंट आ गया। सो करंट इज 2 एम्पियर, पहला वाला 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। सो ये हो गया पहला वोल्टेज का करंट कन्वर्जन। सेकेंड 3 और 1 का करंट 3 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 1 है। तो अगेन इसको मैं इसी मैनर में बताता हूं। रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम और इसका करंट अपवर्ड में आ गया हमारा 3 एम्पियर। देन ये 6 वोल्ट का करंट कितना है 2, ये डाउनवर्ड में आना चाहिए अभी, और इसका रेजिस्टेंस कितना है दैट इज 6/3 मतलब 3 ओम था, और ये करंट डाउनवर्ड में आएगा दैट इज 2। ओके, इस तरीके से हमने सारे तीनों वोल्टेजेस को करंट में कन्वर्ट किया। अभी ऊपर वाले दो करंट पैरेलल में ऐड हो जाएंगे और नीचे वाले दो करंट सोर्सेस पैरेलल में इसलिए कंबाइन हो जाएंगे। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले दो करंट सोर्स कंबाइन हो जाएंगे। सो I इज इक्वल टू, अब ये दोनों करंट डायरेक्शन सेम है 1 एंड 2 का, तो ऐड हो जाएंगे 2 + 1 दैट विल बी 3 एम्पियर अपवर्ड होगा। देन ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है 2 पैरेलल 2 दैट विल बी 1, 2 पैरेलल 2 1 ओम आएगा। सो ये ऊपर वाला करंट। देन नेक्स्ट सेकंड अपवर्ड जाने वाला 3 एम्पियर और लोअर वाला 2 मतलब माइनस हो गया दैट इज 1 एम्पियर। डायरेक्शन इसका अपवर्ड होगा क्योंकि 3 बड़ा है, 3 अपवर्ड वाला बड़ा है। देन 3 पैरेलल विथ ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, सो 3 पैरेलल विथ 1 दैट इज इक्वल टू 3 × 1 अपॉन 3 + 1 दैट विल बी 3/4 0.75 ओम। सो ये होगा उसका R। अभी ऊपर है करंट सोर्स I 3 और रेजिस्टेंस 1, नीचे वाला आएगा I इज 1 और रेजिस्टेंस इज 0.75। अब ये ड्रॉ करते हैं। सो करंट 3 एम्पियर अपवर्ड में है, यहाँ पे 3 एम्पियर अपवर्ड, उसको रेजिस्टेंस 1 पैरेलल में रहेगा। देन यहाँ का करंट है 1 एम्पियर अपवर्ड में अगेन, और उसका रेजिस्टेंस है 0.75। सो XY के बीच में हमको अगर सिंगल सोर्स चाहिए तो ये दोनों करंट सोर्सेस को हमको वोल्टेज में करना पड़ेगा, सो दैट वो XY के बीच में सीरीज में आएंगे और ऐड होके सिंगल वोल्टेज बनेगा। ओके, सो नाउ कन्वर्टिंग दिस टू करंट सोर्सेस
into equivalent voltage, converting CS to Vs. So what is V is equal to IR? So V is equal to IR, that is 3 into 1, 3 volt, और नीचे वाला V is equal to IR, that is 1 into 0.75, that is 0.75 volt. So यहाँ पर आने वाला है, दोनों भी अपवर्ड डायरेक्शन में करंट थे, इसीलिए 3 वोल्ट और 0.75 वोल्ट अपवर्ड आएगा, 3 वोल्ट देन 0.75 वोल्ट, ये दोनों भी अपवर्ड आएंगे, और पहले वाले का रेजिस्टेंस था 1, सेकेंड वाले का था 0.75. सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0.75. सो नाउ दो वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में है तो इसको कंबाइन कर सकते हैं. सो कंबाइनिंग voltage sources, so V is equal to 3 plus 0.75 volt, that is 3.75 volt, और R तो सीरीज में है 1 plus 0.75, 1.75 ओम. सो सिंगल बैटरी बनेगा XY के बीच में और एक रेजिस्टेंस आएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज? इट इज 3.75 वोल्ट और R है हमारा 1.75 ओम. सो हमने गिवन नेटवर्क को XY के बीच में सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया. करंट पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसमें दो सोर्सेस आ रहे थे करंट. ओके, नाउ अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो इस प्रॉब्लम में फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय 50 वोल्ट सोर्स यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दिया है. मतलब ये 50 वोल्ट सोर्स ने कितना पावर डिलीवर किया है वो निकालना है. तो अभी यहाँ पर एक करंट जनरेटर है 10 और एक वोल्टेज सोर्स है 10 एंड 3. सो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं. सबसे पहले 10 एम्पियर को वर्टिकली अपवर्ड बना देते हैं, 10 एम्पियर. ये 2 भी वैसा ही ड्रॉ करेंगे. अब इसमें जनरल पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ये 10 एम्पियर पैरेलल में है और 55 एंड 10 वोल्ट एंड 3. 55 मतलब 50 वोल्ट एंड 5 ओम वोल्टेज सोर्स एंड 10 वोल्ट एंड 3 ये भी वोल्टेज सोर्स पैरेलल में, उसको करंट कर सकते हैं. तो ये वाला, ये और ये तीनों ऐड हो जाएंगे. बट इस प्रॉब्लम में हम इस 50 को रिमूव नहीं करना चाहते क्योंकि क्वेश्चन क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय 50 वोल्ट. तो ऐसे ही रखेंगे इसको. अगर हमको पहले जैसे पूछा होता सिंगल सोर्स से रिप्लेस करो तो हम इसको भी कन्वर्ट करते थे. अभी 50 वोल्ट को वैसे ही रखेंगे, रिमेनिंग पार्ट को कन्वर्ट करेंगे. अब यहाँ पर एक करंट जनरेटर है, रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज सोर्स है. दो करंट सोर्सेस पैरेलल में ऐड होते हैं, इसलिए इस वोल्टेज का पहले करंट करेंगे. सो कन्वर्टिंग Vs to Cs. So I is equal to V by R, that is 10 by 3. So 3.333 एम्पियर. ओके, और R तो उसको 3 ओम ही रहेगा. तो इसके जगह पर हमको एक करंट जनरेटर और रेजिस्टेंस बताना है, करंट सोर्स. ओके, अभी आएगा 3.33 करंट और इसको रेजिस्टेंस रहेगा 3 जो उसको पैरेलल में रहेगा. नाउ अभी ये 10 और ये 3.333 पैरेलल में ऐड हो जाएंगे और 2 और 3 पैरेलल में है तो उसका सिंगल इक्विवेलेंट आ रहेगा. सो कंबाइनिंग करंट सोर्सेस क्या होगा, I इज इक्वल टू 10 प्लस 3.333 दैट इज 13.333 एम्पियर. और R क्या होगा वहां पे, R इज इक्वल्स टू 2 पैरेलल विथ 3. सो 2 इंटू 3 बाय 2 प्लस 3 दैट इज 6 बाय 5. सो 1.2 ओम हो जाएगा. सो ये पूरा रेड्यूस हो जाएगा और यहां पर क्या बचने वाला है, करंट जनरेटर आया 13.333 वाला, 13.333 और एक रेजिस्टेंस है 1.2. अब फाइनली क्या करेंगे, इस 50 को रखना है तो इस करंट को अगेन वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो कन्वर्टिंग CS टू Vs. सो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR 13.333 इंटू 1.2. ये आता है आपका 15.996, मतलब इक्विवेलेंट टू 16 ले लेते. सो लेफ्ट साइड में 50 वोल्ट का बैटरी है. यहाँ पर करंट अपवर्ड है
इसलिए प्लस अपवर्ड रहेगा, दैट इज 16 वोल्ट और 1.2 सीरीज में आ जाएगा। ओके अभी करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी निकालना पड़ेगा, सो दैट मुझे पावर का फॉर्मूला V इंटू आई लगाना पड़ेगा। ओके सो पहले यहां करंट कैलकुलेट करते हैं। सो I इज इक्वल्स टू -16 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1.2, सो इट इज 34 डिवाइडेड बाय 6.2, 5.484 आता है, 5.484, दिस इज द करंट। अभी पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, वी आई, देयरफॉर पावर डिलीवर्ड बाय 50 वोल्ट इज इक्वल टू V इंटू आई, सो 50 इंटू 5.484, यह आता है आपका 274.25 वैट्स। सो इस तरीके से आज हमने प्रॉब्लम्स ऑन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, that is Kirchhoff's laws of electric circuit, KCL and KVL. Till then, thank you very much. Enjoy learning.